So this is the place where Zanskar River and Indus River meet. I went to Ladakh in 2018 and ever since then स्पीति was in my bucket list. स्पीति जाना है और वो भी ड्राइव करके जाना है. तो next 4 years तक I kept on trying to make plans to go driving to स्पीति. I spoke to friends. पता नहीं किससे किससे मैंने बात करी, ऐसे plans भी बनाए. But 4 सालों तक कुछ नहीं हुआ. Then I gave up and started looking at online trips. Wander On came through that. So my trip started with a flight to Delhi, and then from Delhi I took a bus, overnight bus, to go to Shimla. जहाँ से I met with the group, Wander On group, and my trip started. Honestly, जब ये ट्रिप शुरू हुई तो मेरा कोई प्लान नहीं था वीडियो बनाने का, but somewhere on the way looking at these beautiful mountains, मेरा मन बदल गया. If you're coming to Spiti from Shimla side, then this is most likely going to be a first tourist spot. Welcome to Kinnaur Gate. Kinnaur Gate is a small stop, 10 minutes max. फिर वहाँ से हम आगे बढ़े. आज का हमारा डेस्टिनेशन था रिकांगपिओ कल्पा मार्केट. कल्पा एक छोटा सा प्यारा सा गांव है पहाड़ियों के ऊपर. जर्नी was beautiful to say the least. We stopped here for the night. ये ट्रिप हमारी शिमला से शुरू होकर वापस शिमला में एंड होने वाली थी क्योंकि हम चंद्रताल नहीं जा रहे थे. काजा पे हमारा 2 दिन का स्टे था और हम चिचम ब्रिज वगैरह वहीं से घूमने वाले थे. The magic of Khab confluence is absolutely amazing. You can see the rivers right at the back of me. This is one experience you'll probably remember for a very long time. सतलज और स्पीति नदियों के पानी का रंग बिल्कुल ही अलग है और यहाँ पे आपको साफ दिख भी जाएगा. मैजिकल ही है नहीं? बहुत ही अमेजिंग है ये. सो खाब कन्फ्लुएंस की बहते हुए मैजिकल स्पिरिट को अपनाते हुए हम बढ़ चले अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे. ओह, लुक एट these roads. Unbelievable. Terrain always surprises you, doesn't it? Can you imagine a farming here in the backdrop of hills is always beautiful. Who will not like it? It's nature at its best. आप कभी ले गए होंगे तो वहाँ पे आपको लामा यूरू की मून शेप्ड रॉक्स दिखाई दी होंगी, हिल्स दिखाई दी होंगी. इनफैक्ट स्पीति के पास भी अपना एक है. खैर, हम पहुंचे अपने अगले डेस्टिनेशन गेव मोनास्ट्री. हाँ, इसको इंग्लिश में लिखते हैं गुए, पर इसको प्रोनाउंस करते हैं गेव. ऐसे मुझे बोला गया वहाँ पे. माउंटेन्स के बैकड्रॉप में गेव मोनास्ट्री जो अभी भी बन रहा है और काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है,
बहुत ही खूबसूरत दिखता है। The structure that you're seeing behind me is where the cave mummy is. Apparently, taking photos and all is not allowed, so I haven't taken. I will load a photograph from internet about this place, but I must tell you, seeing this in person was an amazing experience. हालांकि यहाँ आने के रास्ते बहुत पतले और छोटे से थे, पर यहाँ पहुँच के जो सुकून मिलता है वो आपको महसूस होगा। ऊपर चढ़ के नज़ारे तो और भी अद्भुत थे। और यहाँ आपका भाई थोड़ा पोज देते हुए। सुंदर तो है ये, मैं नहीं, व्यू। ताबो में हमारा स्टे हेलीपैड के पास पहाड़ों से घिरा हुआ एक बहुत ही ब्यूटीफुल मड हाउस था। देखते ही मन प्रसन्न हो गया हमारा, बहुत सुंदर। कमरे में बैग पटक के हम तो थके थे, पर फिर भी चल दिए हम ताबो केव्स की तरफ। यहाँ पर ग्रुप झगड़ा करते हुए कि जगह है या नहीं है। बहुत जगह है, बहुत जगह है, बहुत जगह है। देखो यहाँ पे इधर बैठो। ताबो केव्स बहुत ही इजी ट्रैक है। यदि आप ताबो जा रहे हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर करें। रात को ट्रैक करके वापस आते समय आपको ब्यूटीफुल व्यूज़ मिलेंगे ताबो शहर के। अगली सुबह हम उठे इस व्यू के साथ। और फिर हम चल दिए ताबो मोनास्ट्री। ताबो के बाद हम चल दिए धानकर मोनास्ट्री के लिए, और मेरे ख्याल से ये शायद इस ट्रिप की सबसे यूनिक और ब्यूटीफुल मोनास्ट्री थी। अंदर तो हम फ़ोटो नहीं ले पाए बिकॉज़ वहाँ अलाउड नहीं था, पर बाहर के व्यूज़ जैसा आप देख रहे हैं, आई थिंक बचपन में भी हम शायद ऐसी ड्राइंग नहीं कर पाते अपनी कल्पना से। बहुत ही खूबसूरत थे। हालांकि कुछ एक जो आपको माउंटेन हिल्स दिखेंगे वो लैंडस्लाइड के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं, पर खूबसूरत तो बहुत थे। It's too windy. I'm not sure if you can hear me, but if you can hear me, I'm at one of the most iconic places in the entire Spiti trip, presenting to you the Key Monastery. You all would have seen the epic image of Key Monastery. I'll show you the place where everybody goes to take that photograph. So this is a trail that goes to that green point, and from there you can take an amazing shot of the Key Monastery.
कि मोनास्ट्री में एक बहुत ही एक्टिव सिविल स्टे सिस्टम है। बहुत सारे बच्चे वहाँ खेल रहे थे और हम में से कुछ ने अपने हाथ भी क्रिकेट में आजमाए। अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। Culture is an important part of this entire trip. We will see a lot of monasteries in the Spiti Valley, and the faith and the belief has its own meaning. You could see this lady rotating this thing. I don't know what it is called. Sorry about that. But the faith and the simplicity has a lot of meaning in this entire valley. Welcome to Chichum Bridge, world's highest suspension bridge. खूबसूरत तो बहुत है ये। So after Chichum Bridge, we went back to our hotel in Kaza and retired for the night. यहाँ का टेरेन आपको काफ़ी हद तक लेह और लद्दाख रीजन की याद दिलाएगी। बहुत मिलता जुलता है। आई थिंक ऑल्टीट्यूड प्रीटी मच सेम है। पासेस यहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं है, पर जो टेरेन है और जो ऑल्टीट्यूड है वो मोस्टली सेम है, जिसकी वजह से आपको जो विजुअल्स हैं ऑलमोस्ट एक जैसे ही प्रतीत होंगे। लांगजा का बुद्धा स्टैचू इन हिल्स के बैकड्रॉप में एक अलग ही मैजिकल फीलिंग देता है। ये जगह पूरे स्पीति ट्रिप की मेरी फेवरेट जगहों में से एक रही। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा ही समय बिताया। इसकी खूबसूरती इन फोटोग्राफ्स के थ्रू या वीडियोस के थ्रू कैप्चर हो ही नहीं पा रही। मार्च के बाद से अप्रैल शुरू होते होते काफ़ी बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है, इसलिए बर्फ़ के नज़ारे हमें थोड़े बहुत ही हुए। पर आज की जर्नी हम ऊपर की तरफ जा रहे थे और यहाँ हमारा बर्फ़ मिलना काफ़ी तय था। Welcome to the world's highest restaurant at the world's highest village, Comic. जगह की खूबसूरती देख के हमारा ड्राइवर भी थोड़ा एक्साइटेड हो गया और उसने ऑफ रोड ले ली। एंगल पता नहीं चल रहा है, पर था ये बहुत स्टीप। क्या आपको दूर वो पोस्ट ऑफिस दिख रहा है? दैट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, हिक्किम।
वापस काजा पहुंचकर हमने थोड़ी बहुत तफरी की इधर उधर एंड देन वी रिटायर्ड फॉर द नाइट। कल से हमारी रिटर्न जर्नी शुरू होने वाली थी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि नदियों में ऐसा क्या है जो वो हमें आकर्षित करती हैं। बहता हुआ पानी ही तो है, पर फिर भी कितना आकर्षण। कुछ तो है, कुछ तो जरूर है। सिर्फ इस स्पर्श अपने आप में बहुत अद्भुत है। पहाड़ों को काट कर अपना रास्ता बनाती नदियां। इन खूबसूरत नज़ारों को पार करते हुए हम पहुंचे कल्पा, जहां आज का हमारा स्टे था और स्टे के साथ थी थोड़ी मस्ती। इसीलिए तुम बोली अगला दिन हमने शुरुआत करी सुसाइड पॉइंट के साथ। व्यू तो बहुत अच्छा है, पर इसका नाम कुछ और रख सकते थे। सुसाइड पॉइंट कुछ भी। Construction and road development are integral part of entire Himachal and Ladakh section. यहाँ पर भी काफ़ी जगह हैं आपको अंडर कंस्ट्रक्शन पैचेस, लैंडस्लाइड्स, वन वे रोड्स वगैरह दिखे, पर दिस इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग इन द हिल्स। इस ट्रिप पर पहाड़ों की बारिश सिर्फ रह गई थी, वो भी इस बार अभी देखने को मिली गई। यहाँ तो जगह सुंदर, बहुत सुंदर है। सो हिक्किम इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। वैसे ही चितकुल इंडिया का लास्ट पोस्ट ऑफिस है लोकेशन वाइज एंड ऑल्सो द लास्ट विलेज। We are at Chitkul. This is the last village in India. Well, you'll always find these interesting statements around the trips. But road tour here wasn't really great. I think road was kind of mixed, but I must say that the view and the experience from the Chitkul river is absolutely stunning. If you are coming to Kalpa Sangla Sahi, I know coming to Chitkul takes one extra day. I would strongly recommend you do that. With this, we are finishing the Spiti trip. Hope कि आप सब लोग को अच्छा लगा होगा। मुझे पता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, बट पूरी स्पीति वैली की खूबसूरती इतनी छोटी वीडियो में कैप्चर करना शायद जस्टिस नहीं होता। But thank you so much to all of you for watching this, and I hope I will be in a position to bring more such videos and experiences for all of you. Thank you so much. Thanks a lot. Bye bye.